हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज. एंड हमको चार अमीन्स दे रखे हैं. एक में प्राइमरी अमीन है, एक में इस भी प्राइमरी अमीन है बट डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है. इसमें हमारे पास दो नाइट्रोजन है एंड इसमें हमारे पास एक सेकेंडरी अमीन है. तो हमको बताना है कि इसमें हमारा बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होगा. तो अगर की कंसेप्ट की बात करें तो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स ही है. ठीक. तो हमें डिस्कस करना होगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अमीन्स की बेसिसिटी को डिसाइड करते हैं. ठीक है, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स. तो बेसिसिटी में क्या होगा, अमीन्स हमारे लुईस बेसिस होते हैं, राइट. तो लुईस बेस क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. ठीक है, तो लुईस बेस का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना. तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे डोनेट करेगा, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो जितना ज्यादा अवेलेबल होगा उसका, उतना ही ज्यादा वो उतना ही ज्यादा वो अच्छा बेस होगा. ठीक है, या तो उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए या फिर उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए. तो वो जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर होगा. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करें जो फैक्टर्स हमारे डिसाइड करते हैं बेसिसिटी को, तो सबसे पहले तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन. ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की. तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि हमारा नाइट्रोजन जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही कम उसकी बेसिसिटी होगी, राइट. यानी कि अगर मेरे पास एक sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, उसका उसकी बेसिसिटी जो है वो एक sp2 वाले से कम होगी एंड sp2 वाले की बेसिसिटी sp3 से कम होगी, राइट. क्योंकि जैसे जैसे हमारा s कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एंड वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा. ठीक है, तो यानी कि ये हमारी टेंडेंसी है बेसिसिटी की. ये हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर होगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नाइट्रोजन हमारा डबल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी हमारी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी काफी कम होगी. ठीक है, एंड इसकी भी, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड्स बना रहे हैं. आगे देखते हैं हम. आगे अगर हम कंपेयर करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में, तो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री में काफी मतलब हमारा 2 डिग्री जो है उसके पास दो प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, एक इधर आर से और इधर सी से. एंड अगर हम इससे कंपेयर करें इस प्राइमरी अमीन से, तो इसके पास सिर्फ एक ही गिविंग ग्रुप है वो की आर. तो यानी कि इसके ऊपर जो हमारे पास 2 डिग्री है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो ज्यादा डोनेट करेगा. यानी कि 2 डिग्री की बेसिसिटी जो है 1 डिग्री से ज्यादा होगी. ठीक है, तो अगर हम इन सब के बेसिस पे देखना शुरू करें तो हमारे पास बी जो है उसकी बेसिसिटी कम होनी चाहिए सबसे. ठीक है, एंड बी की सबसे कम होगी. एंड अगर हम बात करें डी एंड ए की, तो उनमें हम बात कर सकते हैं कि डी की जो है वो ए से ज्यादा होगी. अब हमें डिस्कस करना है सी की इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी के बारे में. तो अगर सी को हम देखें तो इसमें हमारे पास दो नाइट्रोजन ग्रुप है और कुछ इस तरह का कंपाउंड है हमारे पास, राइट. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा कि हमारे पास दो नाइट्रोजन है एंड जो डबल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर से कॉन्जुगेशन में आ सकता है इस नाइट्रोजन की. तो हमारे पास एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है यहाँ पे बहुत आराम से, कुछ इस टाइप का, कि ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इस पे पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. अब अगर यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है यानी कि इस नाइट्रोजन के ऊपर काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये तो बहुत अच्छा डोनेटर होगा, राइट. डोनेट्स गुड. ठीक है, तो अगर नेगेटिव साइन है तो वो तो लोन पेयर से बेटर डोनेटर है. तो यानी कि हमारा जो सी है, जो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है सी, इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है हमारे पास, तो इसकी इलेक्ट्रॉन गिविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी. एंड बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डी की ए से ज्यादा होगी. तो बी ए डी सी कुछ इस तरह का हमारे पास बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर बनेगा, जो कि हमें दिख रहा है ऑप्शन 2 के अंदर है हमारे पास. तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.